सबको यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं ये हफ्ता आप लोग का बहुत अच्छा रहा होगा और आने वाला समय भी परमेश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं हुलुंडू टीम से, हुलुंडू संडे स्कूल से परितोष टोपनो इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप लोग का स्वागत करता हूं और मैं हिसाक की टीम को, हिसाक के संडे स्कूल को धन्यवाद देना चाहूँ कि हमें आपके बीच में बुलाया ताकि हम परमेश्वर का वचन को बांट सकें। परमेश्वर इन यूथ्स को, इन संडे स्कूल को बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। इससे पहले कि हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करें, आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को लेकर उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। हे जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, देख पिता परमेश्वर, एक झुंड होकर, इस एक ऑनलाइन संडे स्कूल होकर पिता परमेश्वर हम आपके समीप आते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने देरी हम यहाँ पर बने रहते हैं पिता परमेश्वर, जो भी एक्टिविटीज़ होती है पिता परमेश्वर, हम हर एक एक्टिविटीज़ को, हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि जो भी पिता परमेश्वर होने वाला है, जो भी एक्टिविटीज़ होगी पिता परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष होए, उसमें आपकी बरकत होए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, बजाने वालों को, गाने वालों को, हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो भी आपका वचन देते हैं, जो भी आपका वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता, आपने अपनी पवित्र आत्मा उन पर भेज पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वो वचन को दें पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से होना चाहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं पिता, होने दे तो आप उनके संग साथ हो ले पिता परमेश्वर, तो अपनी अगुवाई को उनके साथ बने रखने दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, यदि कोई उनके घर में बीमार है, कोई रोग से ग्रसित है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू तो डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आशीष को उन पर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे हों पिता परमेश्वर, ताकि वो फिर से चलने फिरने वाले लोग हों पिता परमेश्वर, कल के दिन को पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू तो सारी बातों को जानने वाला पिता है, तू तो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, जो बात हमने बोलकर नहीं मांगी पिता, लेकिन तू जानता है कि ये बात हमारे लिए भलाई की है, ये बात हमारे लिए, ये आशीष हमारी ज़रूरत की है पिता परमेश्वर। उन सारी आशीषों को, उन सारी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप यीशु नाम से पूरा कीजिए। और ये दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सदा सुनना प्रभु जी और सर के राज में ग्रहण करना। आमीन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है गुलशन सुरेन और मैं हूं आज का प्रोग्राम का नया एंकर। एंकर का ये मतलब नहीं कि शिप वाला एंकर नहीं, जो एक प्रोग्राम को जो होस्ट करता है ना, वो एंकर मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। आज का जो फर्स्ट सॉन्ग है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। बचाया, जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जगह को बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग
उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी समय है एक्शन सॉन्ग करने का। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और फिर से एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे। चालीस दिन 40 रात, हरे दैया आंधी लगे हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लगे पानी आवत रहे। हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। 40 दिन 40 रात हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। आंधी आवत रहे, तूफान आवत रहे, आंधी आवत रहे, तूफान आवत रहे, हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। ईश्वर के कहर से डोंगा बनल लू, छोटे बड़े प्राणी मानव की फसल लू। ईश्वर के कहर से डोंगा बनल लू, छोटे बड़े प्राणी मानव की फसल लू। का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, का जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। 40 दिन 40 रात हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। आकाश झरोखा के शांति करे, अरार के पहाड़ में डोंगा के टिकारे। आकाश झरोखा के शांति करे, अरार पे पहाड़ में डोंगा के टिकारे। उनका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर, उनका जहाज तैरता है गहरे जल के ऊपर। 40 दिन 40 रात हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। 40 दिन 40 रात हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। आंधी आवत रहे, तूफान आवत रहे, आंधी आवत रहे, तूफान आवत रहे, हरे दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे। दैया आंधी लेके हवा चलत रहे, हरे दैया तूफान लेके पानी आवत रहे।
आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 20 से लेकर 26 तक। मरकुस 11 20 से 26 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यहाँ तक। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को साथ मिलकर यूँ कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। तू खा रही है संडे स्कूल के बीच में? तो जीने के लिए नहीं खाएंगे क्या? अरे मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन से जीता है। पता नहीं है तेरे को? आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यीशु साहब, आइए आज के वचनों में हम लोग जाए। आज हम लोग जानेंगे विश्वास के बारे में, जो हमें मिलता है मरकुस उसका 11 उसका 22 में। उसका में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। हाँ, सचमुच में परमेश्वर पे हम लोग विश्वास रखना है। और इस वचन को हम लोग थोड़ा सा ऊपर में देखते हैं, जो हमें मिलता है 21 में। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, या अंजीर का पेड़ जिसने तूने शराब दिया था सूख गया है। यहाँ पे मतलब पतरस यीशु मसीह को स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह जिस पेड़ को आपने शराब दिया था वो सूख गया है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह हमें एक बात को बताता है कि हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पिता पर, कि अगर हम लोग विश्वास रखते हैं तो वो पेड़ फिर से जीवित हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ बातों को देखते हैं जो मेरे जीवन में घटा था। अभी हाल फिलहाल की बात है। कुछ दिन पहले हम लोग मतलब अभी शुरू किए हैं बैडमिंटन खेलने। तो ऐसे मैं सोया हुआ था अपने घर में, सुबह का टाइम था, और फिर एक भाई ने फ़ोन किया, बोला कि सुनो ना, एक काम है। हम बोले क्या हो गया? अरे एक इमरजेंसी है, एक भैया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो हम बोले ठीक है। हम बेड में थे, सोए हुए थे, उठे, उसके बाद में फिर हम चले गए। फिर गए, उसके बाद में फिर मेरा दोस्त बोला कि चलो इसको मतलब कि गाड़ी में बैठा दो, इसे हॉस्पिटल ले जाना है बोल के। बोले ठीक है, चलो, प्रभु के लोग हैं तो हम लोग करेंगे ही। उसके बाद फिर हम लोग ने उसे बैठाया गाड़ी में और उसे फिर भेज दिया गया। उसके बाद में फिर भेज दिए। उसके बाद में फिर हम लोग खेलने चले गए। उस करके 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। चौथा दिन बाद पता चलता है कि वो भैया को कोरोना पॉजिटिव है। अब जब हमें पता चला इस बात को कि वो भैया को कोरोना पॉजिटिव है, और उसे हम और मेरे दोस्तों ने मतलब मेरे दोस्त ने उठाया था, उसके बाद तो सोच के पूरा अजीब लगने लगा। मेरा सर दर्द देने लगा, फिर ना जाने अजीब सी सोच आने लगी कि अब क्या होगा।
और हम घर में भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटा है। उसके बाद फिर दोस्त और हम लोग निर्णय लिए, मतलब उन लोग के परिवार में बोले कि अभी कुछ दिन तुम लोग खेलने मत जाओ, घर में रहो। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि जिस दिन भैया को मैं छोड़ा उसी दिन मैं घूमने गया था दूसरे ज़िले। उसके बाद दूसरा दिन फिर मैं और बहुत कोई से लोग से मिला था। उसके बाद में फिर मैं बोलने से कि मैं बहुत कोई से मिला था, लेकिन उसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर मुझे हुआ होगा तो पता नहीं जिन लोगों से मैं मिला उन लोगों का क्या होगा। तो फिर मैं सोच के कि मैं विश्वास कर रहा हूँ उस बीमारी पर जो मुझे हुआ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद में 3 दिन तक देखा मैं कि कुछ नहीं हुआ, तो बोला कि अब हम लोग कुछ नहीं होगा। फिर मैं सुबह में फेलोशिप करता हूँ, तो फिर एक बहन को मैं फ़ोन किया, बोला कि देख ना ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो बहन मेरे लिए प्रार्थना की और फिर वो मुझे एक ही बात बताई कि प्रभु का लहू हर एक चीज़ से हमें छुटकारा को देता है, चाहे जितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो। फिर जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, फिर एक ही चीज़ प्रार्थना की कि प्रभु का लहू सैनिटाइजर से भी बड़ा है, जो हम लोग अभी लगाते हैं ना हाथ में सैनिटाइजर, उससे भी वो बड़ा है। फिर जब मेरे प्रार्थना की उसके बाद में फिर मुझे मतलब कि मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से मुझे छुटकारा को दिया, ना कि मुझे भी नहीं हुआ और ना मेरे दोस्त को। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके बाद फिर भी एक होता है ना संदेह कि पता नहीं कि सचमुच हुआ है कि नहीं। तो ऐसा एक दिन हुआ कि मुझे एक दिन फेलोशिप के लिए बुलाया गया, मतलब एक गाना के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। तो मैं उस जगह गया और फिर जब गया उसके बाद फिर गाना सब उन लोग का रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद एक दीदी आई, बोली कि अब तुम लोग का कोरोना टेस्ट होगा। तो मुझे तो करवाना ही था, क्या कि मुझे रिजल्ट चाहिए था। मैं विश्वास कर चुका था कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि दूसरों को बताने के लिए करवाना ही पड़ेगा संसार की चीज़ से। फिर मैं सोचा कि नहीं मैं करवाऊँगा। लेकिन फिर वहाँ मैं देखा जब कोरोना टेस्ट करने का बारी आया तो बहुत कोई ऐसे थे कि डर गए, बोले कि नहीं मेरा कुछ काम है, हम जा रहे हैं, नहीं हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। लेकिन मैं सोचा कि मुझे प्रभु पहले ही चंगा कर चुका है, तो मैं क्यों डरूँ। फिर लेकिन वहाँ पे एक भैया थे, वो एक बात को बोल रहे थे, अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो कितना अच्छा, मैं 14 दिन या 15 दिन घर में रहूँगा। वो विश्वास कर रहे थे उस बीमारी के बारे में। तो मैं सोचा, लेकिन मेरा पहले ही विश्वास हो गया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब फिर हम लोग टेस्ट कराना शुरू किए, हम लोग 10 जन थे, तो सबसे पहले भैया टेस्ट करवाया। और जो भैया बोल रहे थे कि मुझे हो जाएगा तो कितना चाहिए, और परमेश्वर और बोलता है हमारा जो ज़बान है, जो हम प्रभु के लोग होते हैं वो बहुत आशीषित होते हैं। और उस बात को वो अंगीकार किया कि मुझे हो जाएगा तो कितना चाहिए। और सचमुच में परमेश्वर ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसका सचमुच में हो गया, क्योंकि वो विश्वास कर रहा था। फिर जब उसका हुआ फर्स्ट में, तो देखिए उसका पॉजिटिव आया, फिर डर गया। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके फिर मेरे 6ठा नंबर में था, फिर मैं करवाया तो फिर मेरा नेगेटिव आया। तो फिर परमेश्वर को मैं तुरंत धन्यवाद दिया कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से बचा कर रखा। और फिर उसके बाद में जिस भैया को कोरोना पॉजिटिव था, मैं उसके साथ मिला, खाना खाया, हाथ मिलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास, और सबसे बड़ी बात होता है परमेश्वर का लहू। जब परमेश्वर का लहू आपके ऊपर रहता है तो हमेशा याद रखिए आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है, ठीक है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भैया आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और मुझे फ़ोन करके फिर से बुलाया गया है कि फेलोशिप के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन से बहुत कुछ सीखे होंगे। और एक वचन है जो आप लोग सभी को जानते हैं, जो हमें मिलता है यूहन्ना 3:16 में, जो कि आपको पता होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु क्या हो, अनंत जीवन पाए। तो हमें सबको को याद रखना है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वचन भी ये बात को बतलाते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, ठीक है। तो हम लोग को विश्वास करना है, ना कि हमेशा नेगेटिव बात को। और एक चीज़ को हमेशा क्लेम कीजिए। और मैं कुछ दिन पहले फेलोशिप में एक बात को सीखा था कि बहुत को ऐसा होता है कि नहीं अभी कोरोना काल चल रहा है, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हल्का सा सर्दी खांसी हुआ तो क्या सोचते हैं, नहीं अब तो हमको कोरोना हो गया। तो कहीं ना कहीं आप विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, 80% काम आप विश्वास कर लिए और 20% काम डॉक्टर करता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि
हमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर यीशु मसीह है और उसका लहू हमेशा लगा हुआ है और हर एक बीमारी से बचाता है और उसका लहू हर एक चीज़ से छुटकारा को देता है। तो आप लोग को डरना नहीं है और इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि हमारे साथ यीशु मसीह है और उसका लहू। अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हैं तो एक चीज़ को क्लेम कीजिए, यीशु मसीह के लहू मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से सैनिटाइज कर, ताकि कोई भी बीमारी मुझे छू ना सके और ना मेरे द्वारा किसी को बीमारी ना हो। और सचमुच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन से कुछ सीखे होंगे और इस गवाही से, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी कि सचमुच में तुमने हम सबको प्रभु जी सुंदर दिन को दिया है पिता प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी एक संडे स्कूल कर पाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने कोई डर भय में है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो डर भय को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से निकाल फेंकिए पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, आपका लहू प्रभु जी हर एक सैनिटाइजर से बड़ा है। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तू हमारे रक्षा रखवाली करता है। हाँ पिता प्रभु जी, ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और स्वर्ग ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु साहब। धन्यवाद करते हैं धीरज दा के मैसेज के लिए, जिन्होंने बहुत ही सुंदर वचन हमारे बीच में बांटा है। आशा करता हूँ यह वचन परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे हर एक के जीवन में लागू होने पाए। और अभी हम फिर से एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे और इसके बाद एक फिर आखिरी सॉन्ग को गाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
बोलैया हरे हाँ। बिना दिया बतिया मिले वो सोना रूपा मोतिया निजबो बिना दिया बतिया निजबो बिना दिया बिना मेरा हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे चली जाबो दया हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। खोजते उड़ी चली जाबो हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। दिना उड़ी चली जाबो दया हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। सुंदर अपन काया के हरियारा दुनिया में जाबो दया हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। को दिना उड़े चली जाबो दया हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। को दिना उड़े चली जाबो दया हरे हाँ। सुंदर काया माटी में मिल जाबो दया हरे हाँ। कल्याणपुर संडे स्कूल की ओर से हुलुंडू संडे स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में आया है और इतने अच्छे अच्छे परमेश्वर के गीतों को और फिर एक्शन सॉन्ग्स के द्वारा हम बच्चों को और सारे दर्शकों को एक अच्छा संदेश दिया है। और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो कुछ भी इसके द्वारा सीखे हैं वो अपने जीवन में लागू करने पाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे। और अब हम लोग संडे स्कूल के अंतिम क्षण में आ गए हैं, तो क्यों ना हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और इस समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएं। आइए हम उन्हें धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पिता इस समय आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता इस सुबह के समय में पिता आपने हमें एक ऐसा मौका दिया है प्रभु जी कि हम एक साथ मिलकर प्रभु जी, भले सामने हो या आसपास एक परिवार हो या फिर दूर के दर्शक हो, हाँ प्रभु जी, हम सब एक साथ मिलकर आपकी संगति में आने पाते हैं। इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपको हम अपने सदृश्य में बनाने के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ऐसी हमें संगति देने के लिए पिता परमेश्वर कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर।
हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के मैसेज के लिए पिता परमेश्वर। धीरज भैया को धन्यवाद करते हैं और विश्वास के बारे में हमने जो सीखा है पिता, और बाइबल के वचनों से हमें जो सीख मिली पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि हम उससे अपने मनों में हमेशा बनाए रखें पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में उसको लागू करने पाएँ और दूसरों को भी उस विश्वास के बारे में बताने पाएँ। हाँ पिता, हम साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं हुलुंडू संडे स्कूल को पिता परमेश्वर, अपने गीतों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, उनके द्वारा आपको महिमा हमेशा मिलती रहे पिता परमेश्वर, ऐसी हम आशा करते हैं। हाँ पिता, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसी मुश्किल घड़ी में हम संडे स्कूल नहीं आ पा रहे, अपने स्कूल में नहीं जा पा रहे, लेकिन पिता आपकी ऐसी दया हुई है पिता परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी को देने के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस कोरोना महामारी में जितने लोग भी संक्रमित हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में समर्पित रखते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, उन्हें आशीष दे, अपनी करुणा उन पर बनाए रख और अपना धीरज को दे पिता परमेश्वर, ताकि वह अच्छी तरह से इस महामारी से बच पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो ग्रसित है उनको भी लड़ने की शक्ति आप दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हैं पिता परमेश्वर, उनको भी अपने साथ बनाए, अपनी अगुवाई को उन्हें देना, ताकि पिता वे जो भी कार्य करते हैं उसमें वो अच्छी तरह से सब कुछ को करने पाए पिता, और अंत में पिता सब काम को अच्छी रीति से पूरी करके आपको धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, और जो भी बातें हमने नामो नाम नहीं मांगा है पिता परमेश्वर, तू तो मांगने से पहले सब कुछ को जानता है। हाँ पिता, तू समय के साथ उस सबको पूरा कर। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।